अगर आपका कर्जा नहीं उतर रहा है या आपको किसी को कर्जा देना है तो आपको क्या करना चाहिए? आजकल आधे से ज़्यादा लोगों की जो लाइफ हो गई है ना, वो किस पे डिपेंड हो गई है? ईएमआईज़ पे, कर्जे पे। टीवी लेना है तो ईएमआई पे, फ्रिज लेना है तो ईएमआई पे। आजकल का लाइफस्टाइल ही ये हो गया है। कई बार हम क्रेडिट कार्ड की ज़िंदगी जीते जीते इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम कर्जे के नीचे दब गए हैं। और नहीं तो आजकल तो मकान लेने के लिए लोग जर्नली ईएमआई बांध ही लेते हैं। व्यापार में किसी से कर्जा ले ही लेते हैं कि हम दे देंगे, काम कर रहे हैं और ठीक है, चलता है, बिजनेस ऐसे ही चल रहे हैं। अगर आपका कर्जा नहीं उतर रहा है या आपको किसी को कर्जा देना है तो आपको क्या करना चाहिए? इनके उपाय बताती हूँ। आइए उपाय देखते हैं, क्योंकि कमी तो हमें पता चल गई है ना, अब इसका हल भी तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है और कुछ भी करके आप उसे नहीं उतार पा रहे हैं, उसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को अपनी किश्त देनी चाहिए। इससे आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरेगा। आप शुक्ल पक्ष में ये मंगलवार, कोई भी मंगलवार हो, उससे स्टार्ट कर लीजिए। प्रथम हो तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिए प्रथम मंगलवार से। आप एक बारी किश्त शुरू तो करके देखिए, आपका कर्जा बहुत जल्दी उतर जाएगा। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, आपसे कोई उधारी मांगने आया है, तो आपको उसको किस दिन पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपके पैसे वापस भी तो आने चाहिए ना, तभी तो वो उधारी है। अगर वापस ही नहीं आया, कोई लेके भाग गया, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें किस दिन उसे पैसे नहीं देने चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति को बुधवार को कोई कर्जा नहीं देना चाहिए। अगर आप बुधवार को किसी को पैसे देंगे तो समझिए आपके पैसे गए, या आपके रिश्ते ही उस व्यक्ति से खराब हो जाएंगे और आपको लड़ झगड़ के पैसे वापसी मिलेंगे, जो पैसे आराम से भी आ सकते थे। तो इसलिए बुधवार को किसी को पैसा देना अवॉइड कीजिए। अगर शुक्रवार को आपको कहीं दिन, शुक्रवार किसका दिन है? लक्ष्मी जी का दिन है। लक्ष्मी माता अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, आपको कहीं एक सिक्का ही पड़ा मिल जाए, उसे गंगा जल में धोइए और अपने पास रख लीजिए। या आपको कहीं से पैसे आने हैं, उसमें एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं, तो उसको वापस ना दें। जी हाँ, उसको वापस ना दें, अपने गले में रखें संभाल के। समझिए वो भगवान का आशीर्वाद है। अगर आपको देने ही हैं तो उसको किसी और तरह से वापसी कर दीजिए। अगर आपका मन कचोट रहा है उस पैसे को रखने के लिए, तो आप किसी और तरह से उसको वापस कर दीजिए। लेकिन शुक्रवार को पैसे मिले हुए शुक्रवार को ही वापस नहीं करने चाहिए। ये पैसे आपको अपने पास रखने चाहिए। ये आपको शुभ फल देंगे, ये आपके धन संपत्ति को आगे ही बढ़ाएंगे। समझिए, ये आपको भगवान ने आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है और नहीं उतर रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, आपके घर की दीवारों पे बहुत ज़्यादा बच्चों ने पेंसिल से या चॉक मिट्टी से लिखा तो नहीं हुआ है। अपनी दीवारों को साफ़ कीजिए, नहीं तो ये आपका कर्जा नहीं उतरने देगी, ये आपको इसी जंजाल में फंसाए रखेंगे। अपनी दीवारों को साफ़ सुथरा रखिए। ये नहीं उस पर जगह जगह गंदगी से इन द सेंस कि पेंटिंगें बना रखी है बच्चों ने, तो वो अपनी दीवारों को साफ़ रखिए, अपने फर्श को साफ़ रखिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी दीवारें और फर्श साफ़ होंगी ना, तो आपको कर्जे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कर्जा आपसे दूर ही भागेगा। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। आज बस इतना ही। मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, ये डेली रूटीन लाइफ में आपके बहुत काम आती हैं। कर्जा एक बहुत बड़ी मुसीबत भी होता है, पर आजकल की ज़रूरत भी बन गया है। तो ये रेमेडीज़ कीजिए,
आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और भी मैंने वीडियो बनाई हैं उपाय से रिलेटेड, आप उन्हें देखिए। ग्रहों की, न्यूमरोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी में मिसिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है आपके लोशो ग्रिड के अंदर, और ग्रहों में सभी ग्रहों की मैंने वीडियोस बनाई हैं। आप उन्हें देखिए और रेमेडीज़ कीजिए। थैंक यू।